वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सियालकोट में पसरूर छावनी का दौरा। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में शरीक अफसरों और जवानों से मुलाकात की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ थे। वज़ीर-ए-आज़म आइंदा चंद रोज़ में पाक फ़ज़ाइया और पाक बहरिया के अफसरान और जवानों से मुलाकात के लिए एयर और नेवल बेसिस का भी दौरा करेंगे। यकीन है भारत ने दोबारा ऐसा इकदाम किया तो इससे भी ज्यादा जलील और रुस्वा होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बहादुर जवानों की आयादत उनके लिए एजाज़ है। जिस बहादुरी से हमारे फौजी जवान लड़े उसकी मिसाल नहीं मिलती। फौजी जवान और अफसरान पाकिस्तान की आज़ादी और ज़मीन की हिफाजत की ज़मानत हैं। ये मुल्क और कौम रहती दुनिया तक उनका एहसान नहीं चुका सकते। भारतीय फौज की बुज़दिलाना जारियत के नतीजे में जख्मी पाक फौज के 2 जवान शहीद। अफवाज पाकिस्तान के शहदा की तादाद 13 हो गई। ISPR के मुताबिक शहदा की अजीम कुर्बानी उनकी जुर्रत, फर्शनासी और बेमिसाल हुब्बुल वतनी की लाजवाल मिसाल है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और पूरी कौम के साथ मिलकर इन अजीम शहदा को खिराज अक़ीदत पेश करती है। तमाम जख्मी जवानों की जल्द और मुकम्मल सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। सदर मुमलिकत का शहदा को खिराज अक़ीदत। कहा, शहदा हमारा असासा है, उनकी कुर्बानियों को फरामोश नहीं करेंगे। कौम शहदा और उनके अहल खाना की एहसानमंद है। आज पूरा पाकिस्तान सरबलंद है। हमने कई गुना बड़े दुश्मन के खिलाफ जंग मुत्तहिद होकर लड़ी। जिस तरह हम जीते उससे हमारा मुस्तकबिल महफूज हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फैसलाबाद में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, 9 मई को जिस एयरफोर्स के जहाज़ों को जलाया गया उसी एयरफोर्स ने रफाल तैयारे गिराए। नवाज शरीफ का जुमला याद रखना चाहिए कि हम 9 मई वाले नहीं, 28 मई और 10 मई वाले हैं। वज़ीर आला पंजाब ने फैसलाबाद में होनहार तलबा और तालिबात में लैपटॉप और स्कॉलरशिप के चेक्स तकसीम किए। वाहगा अटारी पोस्ट पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक कैदी का तबादला। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पूर्णम कुमार शाह को भारतीय हुक्काम और पंजाब रेंजर्स के मोहम्मदुल्लाह को पाकिस्तानी हुक्काम के सुपुर्द किया गया। BSF का एहलकार PK सिंह को 23 अप्रैल को सरहदी खिलाफवर्जी पर गिरफ्तार किया गया था। पाक भारत कशीदगी पर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खारिजा के अरकान को ब्रीफिंग। इन कैमरा इजलास में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार और सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच भी इजलास में शरीक। IMF की तरफ से पाकिस्तान को 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख डॉलर मौसूल हो गए। स्टेट बैंक के मुताबिक IMF ने रकम EFF कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त के तौर पर जारी की है, जिसकी मंजूरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 9 मई को दी थी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आज से वीडियो लिंक के जरिए मुज़ाकरात होंगे, जिनमें नए माली साल के बजट पर मुशावरत की जाएगी। ज़राए के मुताबिक IMF वफ़द का आइंदा हफ्ते पाकिस्तान के दौरे का इम्कान है। पेशावर हाई कोर्ट ने फौजी अदालतों से सुनाई गई सजाएं दुरुस्त करार दे दी। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला और जस्टिस फजल सुबहान ने सजाओं के खिलाफ तीनों अपीलें खारिज कर दी। फौजी अदालत ने एक मुजरिम को उम्र कैद, दूसरे को 20 साल, तीसरे को 16 साल कैद की सजा सुनाई थी। कश्मीर पर सालिसी की पेशकश के बाद अमरीकी सदर ट्रंप की पाकिस्तान और भारत को खाने की मेज पर जमा करने की तजवीज़। पाक भारत जंगबंदी कायम रहने की उम्मीद जाहिर करते हुए कहा, मुमकिन है अमरीका दोनों मुल्कों के रहनुमाओं को खाने पर इकट्ठा कर ले। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। सदर ट्रंप ने कहा, दोनों मुल्क एटमी मिसाइल ना चलाएं, इन चीज़ों की तिजारत करें जो आप बहुत उम्दा बनाते हैं। दोनों ममालिक के पास बहुत ताकतवर, मजबूत और ज़हीन लीडर हैं। अमरीकी सदर का एक बार फिर दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के ताउन का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान में 13 अमरीकी फौजियों पर एवे गेट हमले में मुलविस दाइश के दहशतगर्द को पकड़ा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मशरिक़ वस्ता के दौरे के दूसरे मरहले में कतर पहुंचे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक का CMS रावलपिंडी का दौरा। पाक फौज के जख्मी जवानों की जुर्रत और बहादुरी पर खराज तहसीन। मार्का हक में जख्मी पाक अफवाज के जवानों की अयादत। कहा, मार्का हक के शोहदा और गाजी हमारे माथे का झूमर हैं। कौम अपने शोहदा की कुर्बानियों को कभी भी फरामोश नहीं करेगी।
भारतीय जारहियत का मुसल्लह अफवाज की जानिब से भरपूर जवाब देने पर पीपल्स पार्टी का कल यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, पहलगाम वाक़े को बहाना बनाकर भारत ने सिंतास मुआहिदा मुअत्तल किया, पाकिस्तान पर हमला किया, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। अफवाज ने तारीखी कामयाबी हासिल की। शर्जील मेमन ने कहा कि बानी PTI को रिहा करना अदालत के हाथ में है, बातचीत सबसे करनी चाहिए, सबके साथ मिलकर चलना चाहिए। अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करने के लिए आज़ाद कश्मीर के इलाके हटियाबाला से वादी लीपा तक रैली। साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर का यौम फतह हर साल जोश व जज्बे से मनाने का ऐलान। कहा, भारत को शिकस्त देना तारीखी लम्हा है। पाकिस्तान की तीनों अफवाज ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। कौम आइंदा जुमे को यौम तशक्कुर मनाए, शुक्राने की नवाफिल अदा करें। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ मौसर फजाई कार्रवाई के बाद चीनी असलहे की आलमी मार्केट में इजाफा। अमरीकी जरीदे के मुताबिक J10C बनाने वाली कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 7 अरब 60 करोड़ डॉलर्स बढ़ गई, जो पाकिस्तान के हालिया IMF कर्ज से भी ज्यादा है। चंद मखसूस ममालिक के बजाय बड़े ममालिक की जानिब से चीनी असलहा खरीदा जा सकेगा। J10C जहाज के जरिए भारतीय जहाज गिराए जाने के इशारे हैं। चीन के मुखालफिन PL-15 मिसाइल की जानिब भी मुतवज्जे हैं। अफगान शहरियों की वापसी और मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों की पेशरफ्त पर गौर के लिए एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढो की ज़ेर सदारत इजलास। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि ट्रैफिक की रवानी और नए इंसदाद मनशियात क़वानीन के इतलाक पर भी गौर किया गया। AIG कराची की तमाम उमूर पर फौरी और ठोस पेशरफ्त को यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, पुलिस की कारकर्दगी में मजीद बेहतरी लाने के लिए जामे इक़दाम किए जाएं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो दुनिया में अमन और मुल्कों के दरमियान प्रॉक्सी वॉर्स का खात्मा चाहते हैं। अमरीका ने शाम पर आज पाबंदियां उठाकर एक नई शुरुआत की है। शाम से ताल्लुकात मामूल पर लाना चाहते हैं। खलीज ताउन काउंसिल ममालिक के इजलास से खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनकी ये भी ख्वाहिश है कि ईरान से मुआहिदा करें। गजा में अमन के लिए यरगमालियों की रिहाई ज़रूरी है। 2 रोज़ कबल अमरीकी यरगमाली को हमास ने रिहा किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने खलीज ताउन काउंसिल के रहनुमाओं को बताया कि उन्होंने अमरीकी सदारती इंतखाब में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की थी, जबकि 2020 के सदारती इलेक्शन अमरीकी तारीख के सबसे ज़्यादा धांधली ज़दा इलेक्शन थे। और मुल्क में एक बार फिर क्रिकेट का बड़ा मेला हफ्ते से लगेगा। HPL PSL 10 में कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का टकराव पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगा। मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ी आज से इस्लामाबाद पहुंचना शुरू होंगे। PSL में लीग के बकिया 4 मैचेस रावलपिंडी में, जबकि फाइनल समेत प्ले ऑफ मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स प्ले ऑफ मरहले में जगह पक्की कर चुकी। लाहौर कलंदर्स, कराची किंग्स, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड में प्ले ऑफ तक रसाई की जंग होगी। मुल्तान सुल्तान इस दौर से पहले ही बाहर हो चुके।